नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज हमें जयपुर के श्याम नगर के सामुदायिक केंद्र में यहाँ पर श्याम नगर विकास समिति का अध्यक्ष प्रदीप गुगलिया जी, जिनके संदर्भ में यहाँ पे जेडीए के साथ में मिलकर पट्टा वितरण किया जा रहा है और समाज की सेवा की जा रही है। तो चलो लेके चलते हैं आपको अंदर। हमारे साथ श्याम नगर विकास समिति का अध्यक्ष प्रदीप गुगलिया जी। प्रदीप जी, आप बताइए कि आप जेडीए के साथ मिलकर किस प्रकार से आप समाज की सेवा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी स्कीम फ्री होल्ड पट्टे देने की और सरकार जनता के साथ जनता के द्वार पर आए, ये उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी सुविधा दी। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। उसी के तहत ये आज यहाँ कैंप लगा हुआ है, जिसमें कि पट्टे संबंधित जेडीए के जो भी काम काज है वो किए जा रहे हैं श्यामनगर और आसपास के सभी क्षेत्रों के। तो यहाँ पर एक ही छत के नीचे हमने सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जिसमें कि फ़ोटोकॉपियर, स्टाम्प पेपर, नोटरी, जेडीए के सारी कार्रवाई, पेमेंट्स करना, कैश पेमेंट करना और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए जो कार्रवाई होती है उसके लिए भी हमने कंसल्टेंट हमारे साथ रखा है, जिससे कि सारी कार्रवाई यहीं एक ही छत के नीचे व्यक्ति की पूरी हो जाए और वो अपने पट्टे को सुरक्षित बढ़िया बनाकर अपने पास पा सके। जी प्रदीप जी, आप ये बताइए कि जो आप समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं जेडीए के साथ मिलकर, क्या ये काम अकेले जेडीए नहीं कर सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक कि पब्लिक का सहयोग ना हो तब तक कोई भी काम इसमें का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसमें देखिए, हमारी पूरी समिति ने, मैं अपनी समिति का आभार मानता हूँ, कार्य समिति का और समिति के सदस्यों का, कि पूरे हमने क्षेत्र में इसके लिए अवेयरनेस पैदा की। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे वॉलंटियर सबको अलग अलग सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि तुरंत ये कार्य हो पा रहा है। फाइलें बनाने में और किधर क्या करना चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, सभी लोगों को गाइड करते हुए ये काम कंप्लीट कराया जा रहा है। वरना जो काम आज हमने किया था, आज हमने करीब 250 पट्टों का काम यहाँ पर हुआ है, तो वो काम शायद मैं समझता हूँ कि 50 पट्टे से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि सरकारी तौर पर वो जो काम करते हैं और जो समिति के लोग सहयोग करते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जी प्रदीप जी, जैसे आम आदमी जैसे पट्टा लेना चाहें तो शुरू में प्रोसेस क्या है इसकी? देखिए, उसे अपने जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जब से उसने प्रॉपर्टी ली है वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, और अगर उसके पास ऑलरेडी पट्टा है और वो फ्री होल्ड कराना चाहता है तो केवल पुराना पट्टा और नया फ्री होल्ड का पट्टे के लिए आवेदन कर दे। आवेदन कैसे करना है, उसके क्या फॉर्मेट है, उसके लिए सब जगह हम लोग अपनी हेल्प डेस्क लगा रखी है जो उसके लिए गाइड कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपका ये कैंप लग रहा है, तो ये इसका कुछ ड्यूरेशन टाइम है या फिर मतलब नियमित रूप से लग रहा है? नहीं, ये 3 दिन के लिए कैंप लग रहा है, सुबह 9:30 बजे से शाम की 6:30 बजे तक। 3 दिन के लिए है, आज पहला दिन है, आगे 2 दिन और लगेगा। जी प्रदीप जी, जैसे आम आदमी को पट्टा लेना हो तो कहाँ पे संपर्क करे? एक सवाल ये उठता है कि वो संपर्क कहाँ पे करे, किस प्रकार से वो आपसे कांटेक्ट करे? क्षेत्र में करीब हम लोग जो हमारे समिति का जो मैसेज जाता है वो करीब 5,500 लोगों पर जाता है, और क्षेत्र की जो कह सकते हैं कि वयस्क पॉपुलेशन है वो करीब 8-9 हज़ार है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि 5,500 मैसेज जो जा रहे हैं उससे करीब हर व्यक्ति को ये कम्युनिकेशन जा रहा है कि ये कार्य यहाँ पर पट्टे का एक कैंप लग रहा है और वो उससे लाभान्वित हो सकता है। तो आसपास में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग बगीचों में जाकर
अलग अलग चौपाल पर जाकर सबको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप आइए और सरकार की इस योजना का फ़ायदा लीजिए, जिससे कि एक ही छत के नीचे बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी जैसे कहते हैं कि परेशानी के, कोई लेन देन के आपको पट्टा मिल सकता है। नमस्कार, मैं श्यामनगर विकास समिति से मोहित माथुर। बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है श्यामनगर विकास समिति ने और सभी को बहुत सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। 3 दिन का ये कैंप है, आज चालू हुआ है, पहला दिन है। आप भीड़ देख पा रहे हैं, सभी लोग बड़े संतुष्ट हैं। हमारे समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप गुगलिया जी का जो यहाँ मैनेजमेंट है वो आपके सामने सक्सेसफुल आपको नज़र आ रहा है देखने के लिए। और मैं सभी लोगों से कहूँगा कि कृपया शांति बना के समिति का सहयोग करके आप इस कैंप का पूरा लाभ लेवें और अपने आस पड़ोसियों सबके फ्री होल्ड पट्टे कराएं। थैंक यू। तो सर हमको ये बताइए कि यहाँ पर जो जेडीए के साथ मिलकर आपका जो समाज सेवी के रूप में काम किया जा रहा है, तो किस प्रकार से किया जा रहा है? क्योंकि ये जो काम तो जेडीए भी तो कर सकता है ना, आपकी सहयोग की क्या ज़रूरत है? नहीं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। ये इन्होंने जो काम किया है, जेडीए से ज़्यादा सहूलियत उपलब्ध है यहाँ, इसलिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुगलिया जी के लिए, तो उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। जी, आपको पट्टा मिल चुका है? जी, कितने टाइम में आपको पट्टा मिला है? देखिए वो 1 दिन में मिल गया पट्टा। अच्छा, तो आप शुरू में क्या था, नया काम था, पिछले कैंप में ले लिया था मैंने पट्टा और सबका सहयोग रहा। जेडीए वालों का भी एकदम स्ट्रीमलाइन, क्योंकि शुरू में था, पहले उनको स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगा, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत अच्छी तरह पट्टा इशू हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तो ये श्यामनगर विकास समिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है पट्टा लेने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। देखिए, भीड़ तो इसलिए लगी हुई है कि लोगों को जागरूक किया गया है कि आप आओ, वरना कई आदमी तो कह रहे हैं कि हमको लेने की ज़रूरत है, कि हम क्या करें, हमारे पास तो फ्री होल्ड पट्टा है, 99 साल की लीज, हमको ज़रूरत ही नहीं है। पर इनको समझाया गया कि भाई इसमें आप हमेशा के लिए हो जाएगा, उसके बाद लीज रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा आपको और आपका स्वयं का अधिकार हो जाएगा। आप लीज होल्डर में किराएदार नहीं रहोगे, खुद मालिक बनोगे। तो फिर लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस है, आप लोग आ रहे हैं और स्ट्रीमलाइन हो रहा है, काम हो रहा है। इस प्रकार के काम अगर आप कार्यालय में जाकर करवाते तो शायद कई चक्कर लगाने पड़ जाते। अभी तो ये है कम से कम कोई चीज़ की कमी है, घर से भाग के ले आएगा, दोबारा वहाँ आदमी वहीं बैठा हुआ है, वरना वो एक बार जाएगा, कह देगा ये लेके आना, फिर 5 दिन बाद जाएगा तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ पे फोटोकॉपी की सुविधा, यहाँ पे स्टाम्प वेंडर यहाँ पे है, यहाँ लोग लगा रखे हैं पुराने गाइड करने के लिए लोगों को, भाई आप ऐसे करो अनजान है। तो मतलब आप देखें कि इस प्रकार की सुविधा मैं समझता हूँ जयपुर में और कहीं मेरे हिसाब से, मेरे ध्यान में ऐसा नहीं कि ऐसी उपलब्ध हुई हो, और इनका पूरा सहयोग तहे दिल से है। और इसके लिए मैं तो इनका अनूठा कार्य, जो लोग भी इसको शायद आगे भी इसको फॉलो करेंगे कि हाँ यार इस प्रकार का काम होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कार्य है लोगों का, क्योंकि पुराने लोगों को पता ही नहीं कागज़ कहाँ पड़े हुए हैं, ये पड़े हैं, किसी के पिताजी का डेथ हो गई, ये हो गई, पड़े हुए हैं, तो वो सब लोग रिन्यू हो गया, आज फ्रेश में उनका लीगल आप एक तरह से अधिकार आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कार्यक्रम बहुत अच्छा। तो सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि जेडीए के बजाय जो है श्यामनगर विकास समिति अच्छा काम कर रही है? नहीं, जेडीए तो कर ही रहा है, तो जेडीए से ये काम तो जेडीए वाले ही कर रहे हैं ना। उनको एक मंच पे एक जगह ला करके ये काम करवाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भाई आम आदमी तो जेडीए में जाएगा, वो पास भी नहीं बनवा पाएगा, वो कमरा नंबर पता नहीं चलेगा, वो क्या नहीं पता चलेगा, एक काम करेगा। यहाँ हर काम तो जेडीए वाले ही करेंगे, प्रोसीजर से ही करेंगे, और प्रोसीजर से जा रहे हैं, लेकिन सबको एक छत के नीचे उपलब्ध करा देना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मिल चुका है, किस प्रकार से आपको पट्टा मिला, कितना क्या टाइम लगा? श्यामनगर विकास समिति की जो पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से, और यहाँ सब तरह की व्यवस्थाएं थी और सही ढंग से और टाइमली पट्टा मिल गया और सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। कितना टाइम लगा आपको इसके लिए? इसके लिए 6 घंटे। 6 घंटे में आपको पट्टा मिल गया? 6 घंटे पट्टा। जी, आपको भी पट्टा मिल चुका है? मिल चुका है। अच्छा, कितने टाइम में मिला आपको? यही 5-6 घंटे में। अच्छा, तो श्यामनगर विकास समिति के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? विकास समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, विकास समिति रोड लाइट का काम कर रही है, इसका पाइपलाइन का काम कर रही है। पूरे साहब का बहुत सहयोग है, कुछ भी बताते हैं तो हाथों हाथ काम होता है। जी, आपको लगता है कि जेडीए भी इतना जल्दी आपको पट्टा दे देता? जेडीए में अगर होते हम जेडीए में जाते तो ये इतने टाइम में नहीं मिल सकता। इसके लिए कोई आपकी हेल्प डेस्क कहीं पे लगा रखी है ताकि व्यक्ति जो आम व्यक्ति है वो आपके पास आ सके?
बिल्कुल, जोन के अंदर एक तहसीलदार और 3-4 स्टाफ हैं, वो उनका जो पब्लिक का है वहाँ ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ जिनको आवश्यकता पड़ती है उनको यहाँ वो भेज देते हैं, तो यहाँ आके मेरे से मिलके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी, श्यामनगर विकास समिति के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है लोगों की, पट्टे लेने वालों की, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो, ऐसा है, स्थानीय विकास समिति जो जिस तरह से श्यामनगर में विकास समिति जो अपना सहयोग देके और काम कर रही है, इसमें हमारा काम बहुत आसान होता है और इसमें बढ़ चढ़ के हमारी लेवल की समस्याएं भी लोगों को समझा के और पूर्व में पत्रावलियाँ तैयार करना, काम का स्थानीय लोगों से फ्लो के हिसाब से होना, तो बड़ी आसानी रहती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा निष्पादन कर पाते हैं। इसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहता है। मैं श्यामनगर निवासी मनीष देव हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। पहले भी कैंप लगा था, लेकिन काफ़ी लोगों के पट्टे वितरण रह गए थे, तो समिति की मेहरबानी से दोबारा कैंप लगा है। जेडीए के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जेडीए में तो आदमी के जूते घिस जाते हैं, एक उम्र ही कम है वहाँ चक्कर लगाने की। तो विकास समिति से जुड़े हुए हैं जो कि जेडीए के साथ मिलकर पट्टा वितरण का काम कर रहे हैं, तो एक बार इनसे जान लेते हैं। मेरा नाम प्रवीण पाटिया। हम लोग श्यामनगर विकास समिति की तरफ से जयपुर विकास प्राधिकरण के जो पट्टा वितरण है उसके अंदर सहयोगी हैं। हम लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं। जो भी नया व्यक्ति आते हैं जिनके पट्टे नहीं लिए हुए हैं उनको हम लोग पूरी जानकारी देते हैं, उनकी फाइल तैयार करवाते हैं, उसके बाद लाइन से उनको पट्टे के लिए आगे भेज देते हैं। और हमारे यहाँ ऑन द स्पॉट ही पैसे जमा हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट ही नाम चेंज हो रहे हैं। जो भी काम किसी का पेंडिंग है, साइट प्लान बन रहे हैं और पैसे भी यहीं जमा हो रहे हैं। पहले तो चेक से ले रहे थे या डेबिट कार्ड से ले रहे थे, अब आज कैश भी लेना चालू कर दिया। स्टैम्प के लिए हमने यहाँ स्टैम्प वेंडर को बैठा रखा है। फोटोकॉपी की हमने मशीनें लगा रखी है, व्यक्ति को कहीं ऐसे हिलने की जरूरत नहीं है। सारे काम एक ही जगह एक ही छत के नीचे हो रहे हैं और बहुत ही सुविधाजनक कार्य हो रहा है। बताइए कि ये जो पूरे श्यामनगर में आप पट्टा वितरण का कार्य कर रहे हैं या फिर कुछ एरिया है पर्टिकुलर जिसमें आपका ये चल रहा है? देखिए, ये श्यामनगर और श्यामनगर के एडजॉइनिंग कुछ क्षेत्र हैं, उन सब के पट्टा वितरण में सहयोग कर रही है श्यामनगर विकास समिति। और इसको श्यामनगर के अतिरिक्त जो कॉलोनियाँ हैं आसपास की वो भी इसमें शरीक है। हाँ, मुख्य रूप से वार्ड 50 के क्षेत्र इसमें आ गए, निर्माण नगर सी और ये सब आ गए हैं इसमें। पंचशील कॉलोनी, धर्म पार्क, निर्माण नगर सी, पार्वती नगर, श्यामनगर के सारे ब्लॉक ABCDEFGH सबका पट्टा वितरण यहीं से होगा। मतलब श्यामनगर के सारे ब्लॉकों के जो है पट्टा वितरण यहीं से किया जा रहा है। सर, जिस प्रकार से आपकी श्यामनगर समिति जो है ये समाज सेवा का काम कर रही है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? क्योंकि जेडीए भी पट्टा वितरण कर रहा है, फिर भी आप समाज सेवा का वर्क कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जेडीए वाले तो अफसर हैं, बाकी सारी समाज सेवा तो हमारी थ्रू हो रही है। वहाँ तो अड़ंगे लगाते हैं, यहाँ बड़े बिना अड़ंगे के काम हो रहा है। एक्चुअली क्या अड़ंगे लगाते हैं जेडीए वाले? क्या अड़ंगे लगा रहे हैं? जेडीए जितने अड़ंगे सरकार में जो लगते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांति से काम हो रहा है। देखो आप, बिना अड़ंगे कोई कुछ अफसर कुछ भी गड़बड़ करता है तो हमारा क्या नाम से जो अध्यक्ष विकास समिति वाले फ़ौरन कहते नहीं कैसे क्या दिक्कत है बताओ आप, वो असिस्ट करते हैं जाके लोगों। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जेडीए से बेहतर जो आपकी विकास समिति काम कर रही है, राइट? बिल्कुल जेडीए से बेहतर। जेडीए वालों को काम तो जेडीए कर रहा है, लेकिन जेडीए को मतलब वहाँ जो सरकार में जाके लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, या कुछ नहीं, आराम से काम हो रहा है। देखिए, कैंप्स में सदैव कार्य का आउटपुट ज़्यादा होता है, क्योंकि शाम को उन्हें बताना होता है कि कुल कितने पट्टे जारी किए, कुल कितने लोगों का काम किया। इसलिए कैंप में काम सुविधाजनक ढंग से हो जाता है, बजाय दफ्तर में जाके काम करवाने के। दूसरी बात है, आने जाने की आफत मिटती है। जेडीए में जाने पर पार्किंग की आफत होती है, समय अधिक खर्च होता है, और अगर इसमें इनके पास रश होता है तो आदमी अपने घर जा कर के थोड़ी देर रेस्ट करके खाना वाना खा के वापस भी आ सकता है। इसलिए सदैव सुविधाजनक है कैंप्स में काम कराना। तो ये थे हमारे साथ श्यामनगर विकास समिति से जुड़े हुए कुछ सदस्य।